Hello everyone, welcome to Computer Science and IT Gate Coaching. Don't forget to subscribe my channel and press the bell icon to get the instant notification of my free lecture. So this is about me. I am a computer science gate faculty having more than 5 plus of teaching experience, mentored more than 50,000 students, taught in different coaching institute all over India. Okay, it's like the Gate Academy, even qualified multiple times Gate, and even I have given the coaching in many government colleges as well as in many private colleges. Like in SRM Chennai, I have given coaching. CAT Bhubaneswar, I have given. BC Bhagalpur, Jorhat College of Engineering, Guwahati University, Dibrugarh University, Government College of Engineering and Technology, Jammu, Ramgarh Engineering College. Okay, these are the colleges where I have went and I have given the coaching. तो शॉर्टकट आपका यहाँ पे क्या है, जैसे जब आपको यहाँ पे जनरली आपको चार मैट्रिसेस ही देती है, जैसे ए बी सी डी दिए, ए बी सी डी दिए, ए को किए, फिर बी सी डी हुआ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन टॉप डाउन मेथड और बॉटम अप अप्रोच करना नहीं है। जो 5 वे आपका रहेगा, आपको पता है 4 मैट्रिक्सेस रहेंगे तो कितने वे रहेंगे आपको जनरेट करने के लिए? 5 वेज। 5 वेज में लिख दीजिए, 5 वेज में लिख दीजिए। जैसे क्या निकला था, एक ए बी सी डी मिला था, फिर ए बी सी और डी मिला था, ठीक है। फिर ये कैसे था, ये इस तरह था, हाँ, एक ये मिला था, फिर एक ए बी और एक ए सी मिला था, तो आप जानते हैं, और एक आपको मिला था ए बी सी और डी, और दूसरा आपको मिला था ए बी सी और डी। तो आप ये एक चीज जानते हैं कि अगर 4 मैट्रिक्स रहेगा, पूरा करने के दरकार नहीं है, अगर आपको जल्दी करना है, शॉर्टकट करना है, 4 मैट्रिक्स है, आप जानते हैं कि 5 वे से हम पैरेंथेसाइज कर सकते हैं, और ये 5 वे ये है, बस हो गया हमारा। 5 वे से देखिए मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में किसका स्मॉलेस्ट आ रहा है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन कम है, आंसर हो गया। क्लियर है? क्लियर है सभी को? देखिए शॉर्टकट में बताया हूं आप लोगों को, क्योंकि गेट एग्जाम पास में आपको जल्दी करना रहता है, तो आप ये ट्रिक यूज कीजिए, फटाफट आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? देखिए किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। इफ एनीवन हैविंग एनी डाउट, यू कैन आस्क मी, फील फ्री टू आस्क मी एनीथिंग इफ यू आर हैविंग डाउट। ओके, फाइन, आई थिंक दैट इट इज क्लियर। So now we are going to see bottom up approach of a matrix multiplication, but we are going to see bottom up and top down approach. If you know this shortcut, it's fine, but we are going to see. Why we will see? Because in interview they will ask, or in college they can ask, okay, in placement they can ask, okay। तो हमने देखे थे कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स 2 टू द पावर n हो रहे थे हमारे पास, प्रॉब्लम 2 टू द पावर n प्रॉब्लम्स हो रहे थे, लेकिन यूनिक प्रॉब्लम कितने थे हमारे पास? n स्क्वायर। यूनिक प्रॉब्लम हमारे पास n स्क्वायर। यूनिक प्रॉब्लम हमारे पास क्या थे? पहले मैं इसे हेडिंग दे देता हूं, बॉटम अप, बॉटम अप अप्रोच। तो बॉटम अप अप्रोच को हम टेबुलर अप्रोच भी कहते हैं, टेबुलर मेथड भी कहते हैं, ठीक है, टेबुलर मेथड भी कहते हैं। इसे हम टेबुलर मेथड इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ टेबल ही लगता है, सिर्फ टेबल रिक्वायर्ड होगा, यहाँ पे कोई फंक्शन कॉल की रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी, ठीक है। रिकर्सिव इक्वेशन है हमें, बट देन आल्सो वी डोंट रिक्वायर टेबल, ओके। तो इट्स लाइक ए बॉटम अप अप्रोच, सिर्फ टेबल रहने से काम हो जाएगा। तो यूनिक फंक्शन कॉल अगर क्या रहेगा, अगर जैसे मैं आपको मैट्रिक्स दूं, द यूनिक, यूनिक, देखिए आप लोग कहीं पर भी कहीं डाउट रहेगा पूछ लीजिएगा। द यूनिक फंक्शन कॉल, द यूनिक फंक्शन कॉल which unique function call which are made in M14R। क्या क्या यूनिक होगा अभी मैं आपको लिखता हूं, ठीक है ना। तो जो यूनिक फंक्शन कॉल है विच आर मेड इन एम क्या है? मिनिमम नंबर, जो हम नोटेशन यूज किए थे, मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन होगा जब मैट्रिक्स होंगे आपके 4, A1 A2 A3 A4 R। इसमें आपको क्या क्या यूनिक मिलेगा? आपको एक मिलेगा, आप एक क्या कर सकते हैं, 1 1 कर सकते हैं, फिर 1 2 कर सकते हैं, फिर 1 3 कर सकते हैं। देखिए पार्टीशन पैरेंथेसिस कैसे कर सकते हैं, 1 1 पे कर सकते हैं, 1 2 पे कर सकते हैं, 1 3 पे कर सकते हैं, फिर 1 4 पे कर सकते हैं, ठीक है। इस तरह की है, ठीक है। फिर आप जैसे 1 1 किए तो 2 2 भी तो हो सकता है ना, 2 2 हो सकता है, फिर 3 3 भी हो सकता है। एक साइज का क्या होगा, 3 3 भी होगा, 4 4 भी होगा, 4 4 भी होगा। ये सब आपकी यूनिक प्रॉब्लम आपको मिले थे, ठीक है। फिर आपको जब 2 2 किए तो 2 3 भी जा सकते हैं, 2 4 भी जा सकते हैं, 2 4 भी जा सकते हैं। जब 3 3 है तो 3 4 भी हो सकता है, 4 4, बस इसी तरह। यूनिक प्रॉब्लम क्या आपको ये मिल रहा है? जब साइज 1 की यूनिक प्रॉब्लम क्या मिले? 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब A3, एक ही मैट्रिक्स A3, एक ही जगह पैरेंथेसिस की।
यहाँ 1 2 मतलब A1 A2 इस तरह की, यहाँ 2 3 A2 A3। हमने सारी यूनिक प्रॉब्लम ले ली कि कितने वे से आप पैरेंथेसाइज कर सकते हैं, हमने सारे वेज पॉसिबिलिटीज ले ली, ठीक है। तो ये साइज 1 का पहले हमने लिए, साइज 1 का आपका क्या हो सकता है 1 1 2 2 3 3 4 साइज 1 का लिए। साइज 2 का क्या होगा 1 2 2 3 3 4, ठीक है ना, 1 2 फिर 2 से 3 फिर 3 से 4। साइज 3 का क्या होगा 1 2 3 2 2 4 1 2 4। क्लियर? और कुछ यूनिक लगेंगे यहाँ पे? देखिए डाउट होगा तो बोलिएगा। तो यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम आपको कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, कितने नंबर ऑफ आपको सब प्रॉब्लम मिल रहे हैं। और यहाँ मैं लिख देता हूँ आपको साइज, यहाँ मैं लिख देता हूँ साइज। अगर साइज दिख रहा है ना, नहीं दिख रहा, इसे मैं थोड़ा कर देता हूँ। नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, और यहाँ हो गया साइज। तो जब साइज 1 है, साइज 1 है तो कितने सब प्रॉब्लम आपको मिले 4। जब साइज 2 है कितने सब प्रॉब्लम मिले 3। जब साइज 3 है तो कितने सब प्रॉब्लम मिले 2। जब साइज 1 है तो कितने सब प्रॉब्लम मिले आपको, सॉरी साइज जब 4 है तो आपको आपको कितने मिले 4 पे। ये क्या हो गया समेशन हो गया ना, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस। तो अगर एरे 1 से 4 तक है तो कितने नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम मिल रहे हैं, समेशन ऑफ द इन नेचुरल नंबर दैट इज गोइंग टू बी योर n इंटू एन प्लस 1/2। देखिए समझ में आ रहा है कि नहीं? इसी तरह देखिए, इसी तरह अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम लूं जैसे फोर एरे 1 टू एन लिया, इसके साइज 1 से n है, तो कितने नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम आपको मिलेंगे, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम, नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम यहाँ लिखते हैं और यहाँ साइज लिखते हैं। जब साइज 1 रहेगा तो कितने सब प्रॉब्लम आपको मिल जाएंगे n। जब साइज 2 रहेगा तो कितने सब प्रॉब्लम मिलेंगे n-1। देखिए यहाँ 3 मिला था ना, 3 जब साइज 2 था। तो जब साइज 3 रहेगा तो यहाँ कितने मिलेंगे n-2। जब साइज 4 रहेगा तो कितने मिलेंगे n-3। इसी तरह जब साइज n रहेगा तो कितने नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम 1 मिलेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम कितने होंगे n इंटू एन प्लस 1/2, n इंटू एन प्लस 1/2 दैट इज big of n स्क्वायर। तो नंबर ऑफ सब प्रॉब्लम इज गोइंग टू योर big of n स्क्वायर, ठीक है ना। इतने नंबर ऑफ को सब प्रॉब्लम मिले, ये साइज 1 का था, ये साइज 2 का, ये साइज 3 का, ये साइज 4 का। इसे लिख लीजिए, इसे लिख लीजिए। अब मैं 4 मैट्रिक्स लेंगे, अब कैसे इसे करना है ये हम लोग देखेंगे। अब मैं 4 मैट्रिक्स लूंगा आपसे, मतलब 4 मैट्रिक्स लेंगे, कैसे करेंगे कैलकुलेट कैसे करेंगे वो देखेंगे, ठीक है ना। एग्जाम्पल लेके बताएंगे। साइज हमें पता चल गया कि सिर्फ एन स्क्वायर लगेगा हमें। देखिए कहीं पे डाउट होगा तो पूछ लीजिएगा। तो हमें पता चला कि एन स्क्वायर मैट्रिसेस रहेंगे, एन स्क्वायर मैट्रिसेस रहेंगे, साइज 1 साइज 2 साइज 3 साइज 4 हो गया। अब मैं ले लेता हूँ 4 मैट्रिक्स, लेट 4 मैट्रिक्स एज, 4 मैट्रिक्स लिया एज A1, इसका डायमेंशन है 1 2, A2 इसका डायमेंशन है 2 इंटू 1। यहाँ डायमेंशन लिख रहे हैं, यहाँ डायमेंशन लिख, ठीक है, यहाँ डायमेंशन। फिर A3 इसका है 1 इंटू 4। फिर A4 इसका डायमेंशन है 4 इंटू। तो ये हो गया आपका P0 इंटू P1, ये हो गया P1 इंटू P2। देखिए मैंने आपको बताया था कि हम लोग ये नोटेशन यूज करेंगे। A3 है तो डायमेंशन होगा P2 इंटू P3, और A4 है तो इसका डायमेंशन होगा P3 इंटू P4, ठीक है। अब यहाँ पे नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन कितना होगा मैं अब यहाँ पे लिखूंगा। नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन कितना होगा अब मैं यहाँ पे लिखूंगा। 1 1 है, मैट्रिक्स का साइज 1 1 है, तो क्या होगा 0 होगा। हमने देखे थे जब i इक्वल 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 टू j होगा तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन इज गोइंग टू 0। ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा। तो जब साइज 1 है तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन इज गोइंग टू 0। अब हमारे पास यहाँ पे साइज क्या है, 2 साइज है। साइज क्या है यहाँ पे हमारे पास अब 2, ठीक है, 2 A1 A2। जब A1 A2 करेंगे, A1 A2 ए, तो A1 का साइज है, A1 का साइज है 1 इंटू 2, A2 का साइज है यहाँ पे 2 इंटू 1। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन 1 इंटू 2 इंटू 1।
1 इंटू 2 इंटू 1 दैट इज 2, दो स्केलर मल्टीप्लीकेशन लगा। देखिए ये टेबलर मेथड है यहाँ पे, ठीक है ना, टेबलर मेथड को हम बॉटम अप मेथड भी करते हैं। तो मैं टेबल से कर रहा हूँ, पहले 1 1 किया, फिर 2 2 किया, फिर 3 3 किया, फिर 4 4 किया, साइज 1 का की, अब साइज 2 का कर रहे हैं, अब साइज 2 का कर रहे हैं। ए टू का साइज क्या, ए टू का साइज है 2 इंटू 1, और ए3 का साइज है हमारा 1 इंटू 4, 1 इंटू 4। तो कितने नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन लगा, 2 इंटू 1 इंटू 4, 2 इंटू 1 इंटू 4 दैट इज गोइंग टू योर 8। तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमें यहाँ लगा 8। फिर यहाँ 3 4, ए3 कितना है हमारे पास, 1 इंटू 4, ए4 कितना है हमारे पास, 4 इंटू 1। तो यहाँ नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन कितना लगा, 1 इंटू 4 इंटू 1, 1 इंटू 4 इंटू 1। इसका हम लोग कोड भी देखेंगे, ठीक है, इसका हम लोग कोड भी देखेंगे। तो ये हो गया 4, ये हो गया 4, ठीक है। तो आपको स्केलर मल्टीप्लिकेशन हमने यहाँ पे लिख दिया। अब आते हैं साइज 3 का, अब साइज 3 का आते हैं, साइज 3 का आते हैं। देखिए गेट में आप बॉटम अप यूज कीजिए, टॉप डाउन यूज कीजिए, या फिर डायरेक्ट जो मैं शॉर्टकट बताया वो यूज करना है, कुछ भी वो आपके ऊपर है। लेकिन हमारे क्या ये सिलेबस में है, हमें ये सब जानना चाहिए। आप जैसे आंसर दे दिए कि शॉर्टकट से आपने आंसर दे दिया, लेकिन अप्रोच कैसे होता है बॉटम और टॉप डाउन का, तो दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि इंटरव्यूज और ये सब में क्वेश्चन कुछ घुमा के पूछ लिया आपको, डायरेक्ट स्केलर मल्टीप्लिकेशन नहीं पूछ के इसमें से कुछ पूछ लिया कि 2 3 या फिर ऐसे कुछ बनाया है ऐसे उन्होंने, तो फंस जाएंगे आप वहां पे। इसीलिए हमें मेथड भी जानना है। शॉर्टकट देखिए मैं बता देता हूँ, लेकिन इसका मतलब नहीं है कि वो चीजें हमें नहीं जाननी है, जानना है, जरूरी है। फिर 1 से 3, 1 से 3 करना है तो हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स जो किए 1 से 3। देखिए जब भी यहाँ पे ऐसे 1 से, जैसे एम मैं लू आई से जे, तो कितने स्प्लिट होंगे, के कितने होंगे, नंबर ऑफ स्प्लिट इज गोइंग टू योर, ये याद रखिएगा। नंबर ऑफ स्प्लिट क्या हो सकते हैं, जे माइनस जे माइनस आई, जो यहाँ रहेगा नंबर 3 - 1, दो स्प्लिट होंगे तब। ठीक है, क्यों ऐसा होता है, जैसे मैं यहाँ पे मतलब क्या, 3 मैट्रिसेस है, A1 A2 A3। तो एक स्प्लिट क्या होगा, यहाँ पे होगा, एक स्प्लिट यहाँ पे होगा, और कहीं तो हो नहीं सकता ना। आप पैरेंथेसिस कैसे कर सकते हैं, A2 और A3 को कर सकते हैं, एक तरीका हुआ। दूसरा क्या हुआ, A1 A2 को कर सकते हैं और A3 को ऐसे। तो स्प्लिट कहाँ कहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है, एक यहाँ हो सकता है। तो आप जब भी यहाँ जो वैल्यू रहेगा आई या जे रहेगा, तो आप क्या कीजिए, के इज गोइंग टू नंबर ऑफ स्प्लिट दैट इज गोइंग टू जे माइनस आई, दैट इज गोइंग टू जे माइनस आई। जब मैं 1 into 3 करूंगा, तो हमें पता है दैट नंबर ऑफ स्प्लिट इज गोइंग टू 2, एंड वन स्प्लिट इज गोइंग टू हैपन एट 1 एंड अदर स्प्लिट इज गोइंग टू हैपन एट 2। तो हम दोनों को कैलकुलेट करेंगे कि दोनों में से मिनिमम कौन दे रहा है, जो हमने रिकरेंस रिलेशन देखा था, इक्वेशन देखे थे कल। तो ये क्या होगा, मिनिमम हमें लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। एक जाएगा 1 to 1, एक 1 to 1 स्प्लिट किए, फिर प्लस क्या होगा 2 से 3। अब इन दोनों को, जब इस दोनों का है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या होगा, मिनिमम क्या हो गया, 0 + 8 +
4 इंटू 8 और 2 प्लस 0 प्लस 4, मतलब हम यहाँ पे होगा 6। तो जब 1 एंड 3 को मल्टीप्लाई करेंगे मैट्रिक्स A1 A2 A3, तो हम ये यहाँ पे स्प्लिट करेंगे, कहाँ पे, k इक्वल टू 2। मैं स्प्लिट लिख भी देता हूँ। तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन रिक्वायर्ड इज हियर 6 एंड स्प्लिट इज गोइंग टू हैपन एट k इक्वल टू 2। जब k का वैल्यू 2 रहेगा, स्प्लिट बता रहा है कि कहाँ पे आप स्प्लिट कर रहे हैं, तो मतलब जैसे A1 है, A2 है, तो A3 है, तो आप क्या कर रहे हो, ये कर रहे होगे। अगर ये करोगे तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लीकेशन रिड्यूस हो जाएगा। कितना लगेगा, 6। इसी तरह 2 4 का भी पता करना है, इसी तरह 1 4 का भी पता करना है, ठीक है ना। डाउट रहने से पूछ लीजिएगा। अब मैं 2 3 का करता हूँ, 2 3 का करता हूँ। अगर आप लोग ये कर लिए हैं, मुझे फिर ये स्लाइड, ठीक है, मैं अपने इससे देख लूंगा, डायमेंशन में अपनी नोटबुक से देख लूंगा, क्योंकि यहाँ था। फिर हमें क्या करना है, 2 3 करना है ना। 2 3 है कि 2 4 है, 1 3 था तो 2 4 ही होगा, 2 4 है। तो अब 2 4 का करना है, 2 4 का करना है, तो कहाँ कहाँ स्प्लिट होगा, मीन मतलब दो स्प्लिट होंगे, एक 2 पे होगा, एक 3 पे होगा। पहले एक 2 2 पे जाएगा ना, एक 2 2 पे जाएगा, फिर एक 2 3 पे जाएगा। देखिए यहाँ लोग कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैं ले रहा हूँ A2 A3 A4। एक स्प्लिट यहाँ होगा, एक स्प्लिट यहाँ होगा, तो एक 2 2 पे जाएगा और एक 2 3 पे जाएगा। तो जब इसे 2 2 पे आप इस तरह एक पैरेंथेसिस किए, फिर 3 से 4 जाएगा। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका P, ये हो गया आपका P1 इंटू P2 इंटू P4, ठीक है ना। और ये हो गया आपका 4 4। सर वो नेक्स्ट है, मैंने अच्छा नेक्स्ट लिखे हैं, ठीक है। तो ये आपका हो गया 3 से था, तो क्या हो गया 4 to 4। तो ये हो गया आपका P1, फिर आपका हो गया P3, फिर आपका हो गया P4। देखिए, तो अब हम तो 2 2 हमारा क्या था, 2 2 का हमारा वैल्यू 0 है। 3 4 का हमारा कितना आया था, 3 4 हमने किए 4 आया। मैं अपने नोटबुक से देख ले रहा हूँ क्या आया था। P1 का डायमेंशन है हमारे पास 2, P2 का डायमेंशन है 1 एंड P4 का डायमेंशन है P4 ना, P4 इज योर 1। 2 3 का हमारा आया है, 2 3 हमारा 2 3 8 है। देखिए 2 3 मैं टेबल से देख रहा हूँ, यहाँ 2 3 ये मैं टेबल से देख रहा हूँ, 8 मैंने कैलकुलेट कर लिए हैं साइज 2 का। 4 4 का 0 है, P1 हमारा है, P1 हमारा है 2, P3 है हमारा 4 एंड P4 है हमारा 1। P4 है हमारा 1, तो ये मिनिमम हो गया आपका 4 प्लस 2, फिर ये हो गया 8 प्लस 8, तो मिनिमम हमारा हो गया 6। यहाँ पर भी हमें 6 ही लगेगा, और स्प्लिट किस इसमें लग रहा है, तो ये कौन सा स्प्लिट था, यहाँ पर भी k इक्वल टू 2। तो जब मैं k इक्वल टू 2 पे स्प्लिट करूंगा, k इक्वल टू 2 पे, तो यहाँ पे मिनिमम स्केलर मल्टीप्लीकेशन लगेगा 6। मिनिमम स्केलर मल्टीप्लीकेशन यहाँ 6। अब हम करेंगे 1 to 4, अब हम करेंगे 1 to 4, ठीक है, अब हम करेंगे 1 to 4। क्लियर है ना। चलिए अब हम करेंगे 1 to 4। तो जब 1 to 4 करेंगे तो कितने स्प्लिट होंगे, 4 माइनस 1 मीन्स 3। एक कहाँ पे स्प्लिट होगा, एक होगा 1 पे 1, फिर एक होगा 1 2, फिर एक होगा 1 3। सो 1 2 हुआ तो उससे 2 2 2 2 4, यहाँ हो गया 3 2 4, यहाँ हो गया 4 2 4, यहाँ हो गया 4 2 4। अब इसका इन दोनों को फिर करने का मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या होगा, P0 इंटू P1 इंटू P4। यहाँ पे क्या होगा, P0 फिर P2 फिर P4, तो यहाँ होगा P0 P3 P4, ठीक है। क्लियर है ना। अब मैं 1 1 का क्या आया था, 1 1 का हमारा 0 है। 2 2 4 का क्या आया था, 2 4 का हमारा 6 आया था। तो P0 हमारा क्या है, P0 हमारा 1 है, P0 हमारा 1 है। P1 हमारा क्या है, P1 हमारा यहाँ 2 है। P4 हमारा क्या है, 1 है। फिर 1 2 हमारा क्या आया था, 1 2 हमारा 2 है। 3 4 हमारा क्या आया था, 3 4 हमारा 4 आया था। फिर P0 हमारा 1 है। P2 हमारा क्या है, P2 हमारा है 1। P4 हमारा क्या है, P4 भी हमारा 1 है, P4 भी हमारा 1 है। 1 3 क्या आया था, 1 3 क्या आया था, 1 3 हमारा था, 1 3 हमारा है 6 6 आया। 4 4 0 होगा। फिर P0 हमारा क्या होगा, P0 हमारा 1 होगा। फिर P0 हमारा 1, P3 हमारा क्या होगा, P3 हमारा यहाँ 4 होगा। और फिर P4 हमारा क्या होगा, P4 हमारा 1 होगा, P4 हमारा यहाँ 1, ठीक है।
तो ये मैं मिनिमम लिखना भूल गए, यहाँ मिनिमम होगा, हमें मिनिमम लेना है इसमें से कि ये इस तरीके से स्प्लिट हो सकते हैं, लेकिन हमें मिनिमम लेना है, मिनिमम लेना है। तो मिनिमम इज गोइंग टू योर, यहाँ हो गया 6+2, यहाँ हो गया 6+1, यहाँ हो गया 6+4, दैट इज मिनिमम इज गोइंग टू 7। सो कहाँ पे स्प्लिट हुआ ये, यहाँ पर भी 2 पे स्प्लिट हुआ, यहाँ पर भी 2 पे स्प्लिट हुआ। तो हमें मिनिमम स्केलर मल्टीप्लीकेशन कितना लगेगा, 7, और स्प्लिट करेंगे k इक्वल टू 2। मतलब इसका मतलब क्या है कि आपके पास जब ये 4 मैट्रिक्स दिया हुआ है, आपके पास जब ये 4 मैट्रिक्स दिया है A1 A2 A3 A4, तो आप स्प्लिट कीजिए ऐसे, यहाँ स्प्लिट। क्लियर है कि नहीं, बताइए। इस तरह आपको करना है, ये है आपका बॉटम अप अप्रोच, उसे हम कहते हैं टेबुलर मेथड, जहां पे सिर्फ हम लोग ये रहता है गेट में आंसर। आप तो शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं, बॉटम अप्रोच भी कर सकते हैं, टॉप डाउन। टॉप डाउन हम लोग कल देखेंगे, आज हम लोग बॉटम अप अप्रोच देखेंगे, है ना। अब देखिए हमने तो, अब हमें क्या है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी और टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमें पता करना है। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होगा, जितने नंबर ऑफ यूनिक सब प्रॉब्लम है उतना हमारे पास टाइम, उतना हमारे पास स्पेस लगेगा। तो यूनिक सब प्रॉब्लम हमारे पास है बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर, ठीक है, बिग ऑफ एन स्क्वायर। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो गया यहाँ पे स्पेस, ये मैं कोड भी आप लोग के लिए लिख के रखा हूँ, है ना। तो यहाँ पर हुआ, तो आप ये किए, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारा हो गया। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी देखिए, किसी को डाउट रहेगा तो पूछ लीजिएगा। स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी आपका हो गया बिग ऑफ एन स्क्वायर, बिग ऑफ एन स्क्वायर। क्यों, क्योंकि हमारे पास इतनी यूनिक प्रॉब्लम है, तो साइज ऑफ द इतनी यूनिक प्रॉब्लम है तो टेबल का साइज इतना ही लगा, बिग ऑफ एन स्क्वायर। अब टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा यहाँ क्या होगा, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारा यहाँ पे क्या होगा। तो आपको तो पता है कि बिग ऑफ एन स्क्वायर हमारे पास प्रॉब्लम है, और किसी भी एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैक्सिमम कितना टाइम लग सकता है। तो जब आप इसे सॉल्व कर रहे हैं, जैसे 1 into 4 कर रहे हैं, तो कितने स्प्लिट आपको करना पड़ रहा है, 3 स्प्लिट, 4 - 1, दैट इज गोइंग टू योर 3। अगर मैं आपके पास कोई मैट्रिक्स लू, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जब आप कैलकुलेट कर रहे हैं, जैसे एरे ऑफ 1 to n, 1 और n कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्प्लिट इज गोइंग टू योर, तो नंबर ऑफ स्प्लिट इज गोइंग टू योर n - 1। So you are going to calculate n - 1 times, and each of this calculation is going to take constant time। ये सारा जो कैलकुलेशन है constant टाइम लेगा। तो 1 1 तो आप पहले से कैलकुलेट किया, आप जाएंगे टेबल पे देखेंगे वैल्यू ले लिए। ये सिंपल मल्टीप्लीकेशन है, कांस्टेंट टाइम कांस्टेंट। तो ये एडिशन और मल्टीप्लीकेशन तो हमेशा हमारा कांस्टेंट टाइम लेता है। तो हमें in worst case we have to examine n - 1 possibilities, and that is going to your n into, so big of n square problem is there, and to solve one problem it will take in worst case big of n - 1 को हम big of n ले रहे हैं, so it is because it's a asymptotic notation, we have to take a round of leading term, okay, leading term, so that is going to your n cube। So time complexity, as in the previous lecture I have told you, the time complexity is going to your big of n square, okay। So यहाँ time complexity क्या हो गया, n cube हो गया, sorry n cube, okay। Am I clear to all of you? Please let me know if you are having a doubt, you can ask me। किसी को डाउट है तो पूछ लीजिए। तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। सिंपल है, आपको बस इसी तरह अप्रोच करके करना है, ठीक है, इसी तरह अप्रोच करके करना है। अब इसका क्या है, अब हम लोग कोड देख लेते हैं। तो एक्सप्लेनेशन में आप लोग को दे दूं कि आप लोग को ये इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का आप लोग को एक्सप्लेनेशन लगेगा तो आप कहिए, आई विल गिव, अदरवाइज वी विल मूव ऑन टू दी दैट एल्गोरिदम। बताइए, इसका एक्सप्लेनेशन चाहिए, क्यों एन स्क्वायर लग रहा है स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी का, क्यों टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का एन क्यूब लग रहा है, क्योंकि मैं जो बोला हूँ वही लिखाऊंगा। इफ यू वांट टू राइट इन योर नोटबुक यू कैन टेल मी, आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन, अदरवाइज वी विल गो टू दी एल्गोरिदम। एक्सप्लेनेशन लिख लीजिए, फटाफट लिख लीजिएगा, फिर कोड पे चले जाएंगे, बाद में रिवाइज करें तो आना चाहिए। सो बॉटम ऑफ इन बॉटम ऑफ implementation in bottom of implementation, we don't we don't require we don't use recursion, it is purely टेबुलर मेथड। तो प्योरली क्या होता है, टेबुलर मेथड होता है, प्योरली टेबुलर मेथड, है ना, प्योरली टेबुलर मेथड।
we have big of n square entries. We have big of n square entries in table, and in order to compute every entry, the time taken is big of n. Actually, in order to फास्ट लिखिएगा, ठीक है ना? In order to compute 1 to 4, we have to do 3 splits. में 3 स्प्लिट करने पड़े. If we have 1 to n, then we have to do n minus 1. तो हमें n minus 1 स्प्लिट्स अब करने. Then we have to observe every split. Then we have to observe every split one by one. लिख लिए होंगे तो बोल दीजिएगा डन. Therefore big of n time it is going to taken, which means if we have 1 to n, the number of splits possible सब्जेक्ट थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन. यहाँ एल्गोरिथम चल रहा है, वहाँ थ्योरी ऑफ कंप्यूटेशन चल रहा है. एंड वी हैव 1 आवर का ही सेशन है, 8 to 9, एंड वी हैव टू कंसीडर each of them one by one. Time taken constant. Time taken is constant for each one. Therefore हमारा हो गया. Therefore time taken therefore the time taken compute one entry in table going to be of n, and the total number of entry and the total. देखिए मैं समझा दिया हूँ, बस मैं आपको नोट्स दे दे रहा हूँ ताकि आप जब बाद में रिवाइज करें तो समझ में आए. एंड द टोटल नंबर ऑफ entry is going to be big of. देखिए ये हो गया होगा तो बोलिएगा. तो therefore बस अब हम लोग कोड पे आएंगे. therefore total time complexity is big of n. देखिए कोड पे थोड़ा ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा कि कोड उतना इजी नहीं दिखता है. कोड में पूरा कोरमेन से लिया हूँ. ये कोड आपका कोरमेन बुक का है, ठीक है. आपको पता होगा कोरमेन एल्गोरिदम के लिए बेस्ट बुक है. चलिए सभी को डन बोल दिए, तो अब कोड पे ध्यान दीजिएगा. देखिए मैट्रिक्स चेन ऑर्डर पी बोल रहे हैं. पी यहाँ पे क्या है? पी है यहाँ पे, पी इज द एरे. पी यहाँ पे क्या है? एरे. पी इज द एरे containing dimension of the matrix, but not the repeated one. तो यहाँ पे P क्या है? P एक एरे है जो कंटेन कर रहा है डायमेंशन ऑफ द मैट्रिक्स का डायमेंशन क्या है, लेकिन रिपीटेड वन है. मतलब मेरा बोलने का यहाँ मतलब है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स है जैसे A1 है, इसका डायमेंशन धर लीजिए 1 into 2 है. A2 है जो हमने लिए थे, इसका डायमेंशन 2 into 1 है.
A3 है तो इसका डायमेंशन 1 इंटू 4 है, और A4 है अगर इसका डायमेंशन 4 इंटू 1 है, तो ये P0 होगा, ये P1 होगा, ये P1 होगा, ये P2 होगा, ये P2 होगा, और ये P3 होगा, और ये P3 होगा, तो ये P4 होगा। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए P1 दो बार रिपीट हो रहा है, P2 दो बार रिपीट हो रहा है, P3 दो बार रिपीट हो रहा है। तो P1 हम दो बार नहीं लिखेंगे, हम एक एरे बनाएंगे P, उसमें क्या रहेगा, एक एरे रहेगा P, उसमें P0 रहेगा, P1 रहेगा, P2 रहेगा, P3 एंड P4 रहेंगे, P3 एंड P4 रहेंगे। ठीक है, तो ये नहीं रहेगा, ये नहीं रहेंगे। ठीक है, तो P0 आपका 1 हो गया, P1 आपके 2 हो गए, और सॉरी P1 आपके 2, हाँ P2 आपके 1 हो गए, P3 आपके 4 हो गए, और P4 आपके 1 हो गए। अगर आपके पास चार मैट्रिक्स है तो इसका साइज कितना होगा, 5, क्योंकि P0 P1 P2 P3 P4 तक जाएंगे। चार मैट्रिक्स है तो P0 P1 P2 P3 P4 चार मैट्रिक्स तक जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, तो यहाँ पे आपको एरे दिया रहेगा मैट्रिसेस का। अब पूछ रहे हैं n क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स, n क्या है, नंबर ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ लिख लीजिए n है आपका, n इज, अब अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा, अभी तो समझ लीजिए बाद में लिख लीजिएगा, n इज नंबर ऑफ मैट्रिक्स, कितने मैट्रिक्स आपको दिए हैं। ठीक है, तो जब आपको मैं चार मैट्रिक्स दूंगा तो इसका p का साइज क्या, 5 हो जा रहा है। आपको तो सिर्फ एरे दे रहे हैं ना, तो नंबर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जा रहा है, p लेंथ, नंबर ऑफ मैट्रिक्स इज गोइंग टू p का लेंथ, जो एरे का लेंथ है -1, एरे का लेंथ है -1, तो यहाँ लेंथ कितना है, 5, 5 माइनस 1, 5 माइनस 1। क्लियर है? तो ये कहीं पर भी समझ में नहीं है तो फील फ्री टू आस्क मी, आप पूछ लीजिए मुझसे, कहीं पर भी अगर आपको समझ में नहीं आया तो पूछ लिया कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितने हो गए, नंबर ऑफ मैट्रिसेस 4 हो गया, नंबर ऑफ मैट्रिसेस आपको 4 हो गए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये एक एम है जो आपको बताएगा कि मिनिमम नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन, एस क्या है बताएगा कि स्प्लिट का है। एस जरूरी नहीं है आपको पता करना, लेकिन तब भी एम क्या है, देखिए एम का यहाँ साइज में n इंटू एन लियो, एन स्क्वायर, लेकिन हमें पूरा पूरा एन स्क्वायर नहीं लगता है, हमें पूरा एन स्क्वायर का साइज नहीं लगता है, जितना एरे का साइज है, मतलब इस एन इंटू एन, एन स्क्वायर जो मैट्रिक्स है उतना नहीं लगे, सिर्फ हमें अपर ट्रायंगल लगते हैं, मतलब ये पार्ट लगता है, ऊपर वाला पार्ट लगता है, और डायगोनल लगता है। देखिए ये वाला पार्ट लगते हैं ऊपर का ट्रायंगल का, लेकिन हम क्या है इस तरह कहीं कर नहीं सकते, डिक्लेयर नहीं कर सकते, तो हम क्या करते हैं, हम सिर्फ ऊपर वाला पूरा ही करते हैं, पूरा ही करते हैं, एन इंटू एन स्क्वायर पूरा ही करते हैं, मतलब पूरा इस तरह एन इंटू एन स्क्वायर कर रहे हैं। ये सब खाली रहेगा, ये सब मैं छोड़ दूंगा, ये सब मैं छोड़ दूंगा। ठीक है, ये सब मैं छोड़ दूंगा, क्योंकि कोई और अदर ऑप्शन है नहीं जिससे हम कर सकते हैं, तो हम एम डायमेंशन जो है उसका मैं एन इंटू एन कर दिया। एस क्या है, स्प्लिट रखने के लिए एस कंसिडर करेगा कि कहाँ कहाँ स्प्लिट हो रहा है, जैसे ये था हमारा, ये कि कौन सा जगह पे स्प्लिट करेंगे, जैसे 1 4 था, कहाँ पे स्प्लिट किए थे, 2 पे, 1 2 फिर 3 4। आपको गेट एग्जाम में पूछेंगे नहीं कि कहाँ पे आप स्प्लिट किए थे, लेकिन अगर बाई चांस पूछ लिए या फिर कहीं इंटरव्यू में आपसे पूछा गया तो आप वो स्टोर कर लीजिए। एस, एस एरे क्या है, टू स्टोर दी split. S is a matrix to store the split and M is a, M क्या है, M is a matrix which is used to find, M क्या है, M is a matrix, M is a matrix which is used to, which is used to, which is used to find out, which is used to find out the the final number of, the final number of, the final number of, the final number of मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन, कितने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं वो पता। ठीक है, दैट इज स्केलर मल्टीप्लिकेशन। और एस क्या है, एस क्या है, एस है, एस है आपका, एस इज ए मैट्रिक्स, एस इज ए मैट्रिक्स विच इज यूज टू, एस इज ए मैट्रिक्स विच इज यूज टू, इज यूज टू स्टोर दी स्प्लिट, कहाँ पे आप स्प्लिट कर रहे हैं, विच इज स्टोर, विच इज यूज टू स्टोर दी, कहाँ पे आप स्प्लिट कर। अब देखिए यहाँ पे मैं लूप चलाता हूँ फॉर आई इक्वल टू 1 to n, आई 1 से n तक मेरा लूप चल रहा है। ठीक है, अब आपको पता है जब भी साइज 1 1 रहेगा, 2 2 रहेगा, तो नंबर ऑफ स्केलर मल्टीप्लिकेशन क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएगा। तो एम आई आई 1 1 2 2 3 3 4 4, मतलब साइज ऑफ 1 के लिए मैं सब जगह 0 कर दिया, जो हमने स्टार्टिंग में किए थे, हमने स्टार्टिंग में, तो साइज 1 का हमने सबका स्केलर मल्टीप्लिकेशन निकाल दिए, दैट इज गोइंग टू योर 0, दैट इज गोइंग टू योर 0। अब फॉर एल इक्वल टू 2, एल क्या है आपका, चेन लेंथ, चेन का लेंथ, मैट्रिक्स चेन लेंथ। ठीक है, एल क्या है, मैट्रिक्स चेन लेंथ। यहाँ पे क्या था लेंथ,
फिर लेंथ 1 था, फिर लेंथ 2 होगा, फिर लेंथ 3 होगा, फिर लेंथ 4 होगा। तो 1 का लेंथ तो पता कर लेते हैं पहले ही, इसलिए लेंथ 2, लेंथ 3, लेंथ 4 के लिए अब लूप चलाते हैं लेंथ 2 से लेंथ 4 तक। तो n का जो वैल्यू है, n कितने थे 4, तो लेंथ 4 तक जाएगा, तो 4 यहाँ पे जा रहा है आपका 4 लेंथ 2 टू n, लेंथ 2 से n तक जाएगा। L इज ए चेन लेंथ। नाउ फॉर i इक्वल टू, अब चेन लेंथ तो ये तो सिर्फ आपको चेन लेंथ बता रहा है, लेंथ 2 का चेन मैट्रिक्स, लेंथ 3 का मैट्रिक्स, लेंथ 4 का मैट्रिक्स। आपको लेंथ 2 में तो और भी मिलेंगे ना, 1 2, फिर आपको क्या मिलेंगे, 1 2 मिले, फिर 2 3, 3 4, ये सब मिले आपको, तो वो सब भी तो आपको करना होगा ना। वो आप अब सारे को आप इंडिविजुअली कर रहे हैं। देखिए आई इक्वल टू 1 टू n माइनस एल माइनस, देखिए क्यों ऐसा कर रहे हैं, एल क्या है 2, 2 माइनस 1 क्या हो गया 1, एन क्या था 4, एन क्या है 4, तो 4 माइनस 1 क्या हो गया 3। आपको ये बता रहा है ना कि कितने नंबर ऑफ आपको मिलेंगे लेंथ 2 का, लेंथ 2 का आपको मैट्रिक्स मिलेंगे। देखिए 1 से एन 3 तक जा रहा है, 3 मिलेंगे ना लेंथ 2 का, लेंथ 2 का कितना मिलेगा 3। तो ये आपको बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ आपको मैट्रिक्स मिलेंगे जिसका साइज 2 होगा, इसलिए 1 2 3, इसलिए हम लोग n माइनस एल माइनस 1 करते हैं, क्योंकि तीन तीन ही मिलेंगे 1 2 3। अब देखिए मैं ये कर देता हूँ, मैं अब इसे ये कर देता हूँ, फिर एक बार चला, फिर लेंथ 3 हो गया, मैं मान लेता हूँ कि साइज एल अब 3 हो गया। मतलब अब आपको बताना है कि नंबर ऑफ मैट्रिसेस ऑफ साइज 3, तो कितने मिलेंगे, यहाँ पे 2 मिलेंगे 1 3, और क्या मिलेंगे 2 4, 2 3 4, 1 2 3 हो गया, और तो नहीं मिलेंगे, 2 मिलेंगे। तो यहाँ 1 से आपको कहाँ तक चलेगा, n 4, 4 माइनस 3 माइनस 1, देखिए 4 माइनस 3 माइनस 1 2 2, दो ही मिलेंगे ना। तो ये बता रहे हैं कि अगर मैट्रिक्स का साइज 2 होगा तो आपको n माइनस 1 मिलेंगे, 3 रहेगा तो n माइनस 2 मिलेंगे। तो ये जो ये n है और ये n माइनस, ये क्या कर रहा है 1 2 3 4 इस तरह हो रहा है, l माइनस 1 कैसे जा रहा है 1 2 3 4 इस तरह। तो ये क्लियर है कि नहीं, क्लियर हो रहा है। ये तो n है ना, n माइनस 2, और तो n है हमारा, बताइए ये क्लियर हो रहा है कि नहीं, ये क्लियर हुआ कि नहीं। ये आपको क्या बता रहे हैं कि कितने नंबर ऑफ, कितना मिलेगा आपको नंबर ऑफ साइज 2, ऑफ साइज 3, ऑफ साइज 4। देखिए प्लीज बताइएगा क्लियर है कि नहीं, थोड़ा यहाँ पे कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैं अब आपको तो इससे ये पता चल गया कि कितने मिलेंगे आपको मैट्रिक्स। अब 1 से 2 तक जाएंगे, ये सभी तो पता करना है ना, साइज 1 से 2, जब लेंथ 2 होगा तो 1 2 होगा। आई तो मिल गया, ये तो जे है ना, जे का वैल्यू क्या होगा आई प्लस एल माइनस 1, एल माइनस 1 क्या है साइज, तो आई क्या है 1 प्लस 1, एल माइनस 1 क्या हो जाएगा अभी 1, देख 2 हो गया ना। फिर इसी तरह जब आई 2 होंगे तो 2 प्लस 1 3, 3 हो गया, साइज 2 एक बढ़ा दिया, साइज 2 एक बढ़ा दिया, इसलिए एल माइनस 1 ऐड कर दे रहे, क्योंकि उतने साइज तक चाहिए ना हमें, इसलिए हम ऐड करते रहे, ऐड कर दे 2 3। फिर अगर साइज 3 रहा, साइज आई इक्वल टू 3 गया तो 3 प्लस 1, एल माइनस 1 तो आपको 1 हो रहा है ना, क्योंकि जब एल 2 है तो यहाँ पे क्या है, मैं हर मैट्रिक्स इस तरह लिख रहा हूँ, ये इस तरह, ये जो आप में हमने किए थे ना, ये वाला, हाँ 1 1 1 2 1 3, उस तरह अब हम लोग कर रहे हैं। तो यहाँ पे, तो पहले अब हम क्या किए, पहले हम 1 2 किए, पहले हम 1 2 किए, आई इक्वल टू 1 हो गया, जे इक्वल टू 2 हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया, जे इक्वल टू 2 हो गया, आई इक्वल टू 1 हो गया, जे इक्वल टू 2 हो गया। अब हम क्या कर रहे हैं, हम पहली बार, जब हम पहली बार उसे कैलकुलेट करेंगे तो हम इन्फिनिटी रख देते हैं, एम आई जी, मतलब जिसका हम वैल्यू कैलकुलेट किए नहीं है तो हम इनिशियलाइजेशन कर देते हैं कि इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी है। अब आप स्प्लिट कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, देखिए हर स्प्लिट में देखेंगे आप इसका एम निकाल रहे हैं, एम 1 2 इसका निकाल रहे हैं, तो स्प्लिट कहाँ हो सकता है 1, सिर्फ एक ही जगह, कहाँ से कहाँ जाएगा, आई इक्वल टू 1 टू जे माइनस 1, जे माइनस 1 क्या है 1 ही है, एक ही जगह होगा। तो ये बता रहा है कि कितने जगह आप स्प्लिट करेंगे, के इक्वल टू आई टू जे माइनस, जे माइनस। अब आप कैलकुलेट कर रहे हैं मिनिमम आई से के, फिर के प्लस 1 से जे, इन दोनों का किए जैसे हमने कर रहे थे, एम करके रिकरेंस दिए थे हमने। फिर हम क्या करें, इसका करने के बाद इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो डायमेंशन क्या होगा इसका, पी आई माइनस 1 इंटू पी के इंटू पी, तो वो मैं क्यू में स्टोर कर दे रहा हूँ। अब मैं देखूं जो आपने स्टोर किए हैं, जो आपका 3 4 करते हैं, इस तरह करते जा रहे हैं, तो जो आपके स्प्लिट, जिस स्प्लिट पे आपका मिनिमम रहेगा उसे आप स्टोर कर देंगे। आपने यहाँ पे देखे एक चीज मैंने यहाँ शायद नहीं लिखे, हाँ
हाँ ठीक है, वो मैं भी लिख दूंगा। यहाँ एक चीज मिसिंग है, देखिए। तो यहाँ पे आपने जो वैल्यू फाइंड की, इफ क्यू इज स्मॉलर देन -1 क्यू है, देखिए यहाँ पे जब आपका एरे का डायमेंशन A1 है और AK है, और यहाँ पे है AK+1 और AJ, तो यहाँ डायमेंशन क्या रहेगा, यहाँ इसका डायमेंशन क्या होगा, Pi-1 ना, Pi-1 इंटू आई, इसका क्या होगा, K-1 इंटू पी के। यही डायमेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं, देखिए यही डायमेंशन हम लोग यूज कर रहे हैं। देखिए यहाँ पे अगर A1 है तो P0 जा रहा है P1 से, P0 इंटू P1, P0 इंटू P1, ठीक है ना। तो यहाँ पे जब आपका Pi है तो इसका डायमेंशन क्या होगा, Pi-1 इंटू आई, ये और ये इंटू करेंगे ना, इसलिए Pi-1, ठीक है ना, क्योंकि एक कम है, हम लोग नोटेशन ये यूज कर रहे हैं, I-1 यूज कर रहे हैं। आप अगर आई यूज करेंगे तो आई यूज कीजिए, लेकिन हम लोग ये यूज कर रहे हैं Pi-1। गेट एग्जाम में कुछ और यूज करेंगे, आपको बता देंगे, जो भी यूज करेंगे वो आपको बता देंगे। ये आपको नंबर ऑफ स्प्लिट आपको पता चला, फिर उसके बाद आपने ये किया। अब आपका जो Q का वैल्यू होगा, जो Q का वैल्यू अगर वो छोटा रहा एम आई जे से, जो पहले था, पहले इन्फिनिटी था, छोटा ही रहेगा, तो एम आई जे क्या हो जाएगा, Q, एम आई जे की क्या हो गया, तो मिनिमम आपका Q हो गया। ये मतलब अब आपको क्या स्टोर करना है, K का वैल्यू, जो मैं यहाँ लिखना भूल गया, एस आई जे उसका कहाँ पे आप स्प्लिट किए, के पे स्प्लिट, कहाँ पे आप स्प्लिट किए, के पे स्प्लिट, जहां मिनिमम मिला वहां पे, तो ये साथ में होगा, ये साथ में, ठीक है ना, ये दोनों साथ में, ये दोनों साथ में, जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो ये दोनों होगा। यहाँ हम स्प्लिट भी रखते हैं कि हम के पे स्प्लिट की, इसी तरह हमारा ये लूप चलता जाएगा। तो फिर 1 2 हुआ, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, जे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्यों, J3 क्यों होगा, I1 था, ये n-1 तक चलेगा। देखिए एक मैं ले लेता हूँ एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेके हम समझा देते हैं। तो पहले 1 2 हमने देख लिए, 1 2 कैलकुलेट हुआ, ठीक है, फिर 1 2 कैलकुलेट हुआ, उसके बाद हमारा यहाँ पे क्या है, आई तो 1 था, n हमारा 4 है, मैं एज्यूम कर लिया कि n हमारा 4 है, l-1 क्या हो गया, 2 था तो 1 हो गया, मतलब 1 2 3 तक चलेगा। 1 1 देख लिए, j इक्वल टू, अब आई का वैल्यू 2 हो गया, पहले 1 था कर लिए, अब 2 हो गया, ठीक है ना, 2 हो गया, तो 2 हो गया तो 2+1 हो गया, क्योंकि 2 - 1 1 होता है, तो 3। तब 2 3 का देखेंगे, 2 3 का, इसी तरह 2 3 का करेंगे, तो 2 3 का पहले इन्फिनिटी कर दिया, अब के कहाँ से होगा, आई से J-1, मतलब 2 होगा, और J-1 क्या हो गया, ये 3 है, तो 2 ही तक जाएगा, मतलब एक ही जाएगा, 2 3 भी एक ही तक जाएगा, क्योंकि देखिए 2 3 तो एक ही मैट्रिक्स है ना, मतलब दो ही मैट्रिक्स है, तो क्या और स्प्लिट होगा, एक ही, तो उस पर कर दिए, 2 3 हो गया। फिर इसी तरह क्या होगा, ये किए, फिर यहाँ 3 हो गया, आई अब क्या हो जाएगा, 3 हो गया, तो 3 के बाद ये जे क्या हो जाएगा, 4, फिर 3 4 का कर दिए, फिर 3 4 का कर दिए। अब उसी तरह फिर, अब इसके बाद क्या हो जाएगा, 3 4 के होने के बाद क्या होगा, 3 4 के होने के बाद 3 4 कर दिए, अब उसके बाद हमारा ये लूप खत्म, ये वाला लूप से बाहर आ जाएंगे, आई आपका खत्म। फिर अब एल क्या हो जाएगा, 3, एल क्या हो जाएगा, 3। एल पहले साइज 2 के लिए किए थे, अब एल हो गया हमारा 3, साइज 3 के लिए, तो मतलब 2 के लिए हम यहाँ तक कर लिए, 2 के लिए हम ये कर लिए, ये सारा हम कर लिए, ये सारा हम कर लिए, 2, ठीक है ना। अब हम साइज 3 के लिए करेंगे, साइज 3 के लिए एल क्या है, चेन लेंथ, साइज 3 के लिए करेंगे, आई इक्वल टू 1 2, कितने तक चलेगा, n-l-1, तो क्यों, साइज 3 है तो n-2 तक ही होगा ना, तो l-1 इज योर 2, l- इज योर 2, इसलिए 1 चलेंगे आई का वैल्यू, और तो 4 - 2 इज योर 2, दो बार चलेंगे आई, दो बार चलेंगे, एक 1 होगा एक 2 होगा, तो देखिए अब दो ही चलता है, दो ही चलता है, एक हमारा साइज 1 3 होगा और एक 2 4 होगा, साइज 2 का, सॉरी साइज 3 का, ठीक है ना। तो देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, तो पहले आई तो आपका 1 रहा, पहले आई, अभी ये 1 है, फिर जे क्या हो जाएगा, जे हो गया आपका 1 + 3 - 1 दैट इज 2 3 1, साइज साइज 3 यही हुआ ना, 1 3। अब इसके बाद देखिए 1 3 पहले आप इन्फिनिटी कर दिए, मिनिमम क्या, फिर स्प्लिट करेंगे, आई से J-1, 1 पे स्प्लिट होगा और 2 पे स्प्लिट होगा, J-1 2 हो गया, तो इसको आप क्या किए, 1 1 पे देखेंगे, 1 1 पे, और 1 2 पे देखेंगे, दोनों देखेंगे, जो स्मॉलेस्ट रहेगा उसको आप स्टोर कर देंगे, क्यू पे आप देख रहे हैं स्टोर कर, फिर आप चेक कर रहे हैं उसको स्टोर कर दे रहा है, स्प्लिट को भी रख,
इसी तरह ये चलेगा। लास्ट में आप रिटर्न कर दे रहे हैं एम और एस, लास्ट में और एम और एस को रिटर्न। देखिए क्लियर है कि नहीं बताइएगा। थोड़ा डिफिकल्ट है ये कोड, लेकिन मैं कोशिश किया हूँ पूरा अपना बेस्ट आपको समझाने के लिए। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप पूछ लीजिए, मैं फिर से बता दूंगा। कोड इंपॉर्टेंट है। आप जब इंटरव्यूज में जाएंगे प्रोडक्ट बेस्ड और सर्विस बेस्ड कंपनीज में, सर्विस बेस्ड में तो चांसेस कम है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये सब कोडिंग आपको पूछने का बहुत चांसेस है, कैसे आप कर रहे हो। ठीक है, देखिए क्लियर है कि नहीं बताइएगा सबको। तो ये हमारा बॉटम अप अप्रोच कंप्लीट हो गया।